नागपुर में सड़कों पर औरंगजेब फैन क्लब ने जैसे हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया, उससे साफ होता है कि नागपुर में दंगे की साजिश पहले से रची गई। दंगाइयों ने घरों से लेकर दुकानों से लेकर मंदिरों को सब कुछ चुन चुनकर गाड़ियों पर अटैक किया गया। दंगाइयों ने घरों में घुसने के इरादे से खिड़कियों पर पत्थर फेंके, दरवाजों पर तलवारों और धारदार हथियारों से हमला किया और एक अफवाह की वजह से नागपुर में हिंसा फैली, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन इस दावे का सच क्या है, इस ग्राउंड रिपोर्ट से जरा समझें। नागपुर हिंसा डिकोड, सीसीटीवी कैमरे में दंगाई एक्सपोज, जहां जहां हिंदू निशान वहां वहां दंगा ब्रिगेड। शाम को जब भीड़ यहाँ पर पहुंची तो उन लोगों ने लाइन से गाड़ियां जो गलियों में खड़ी थी उनको देखा, उनको टारगेट किया और उस पे चूंकि मूर्तियां बनी हुई थी, उस पे स्वास्तिक के निशान बने हुए थे, उसमें भगवान शिव माता लक्ष्मी की फोटो बनी हुई थी, गणेश जी की फोटो बनी हुई थी, मूर्तियां रखी हुई थी और इसीलिए इनको निशाना बनाया गया। सड़कों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आगजनी, दुकानों को जलाया, घरों में तोड़फोड़, पुलिस वालों पर हमला, वाहनों में तोड़फोड़। एक एक तस्वीरें औरंगजेब गैंग के करतूतों को बयां कर रही हैं। नागपुर में जैसे जैसे सोमवार को सूरज डूब रहा था, वैसे वैसे दंगाइयों की साजिश परवान चढ़ रही थी। रात होते होते दंगाई पूरी तरह से मैदान में आ गए और फिर भीषण हिंसा का दौर शुरू हो गया। गाड़ियों में आग लगाई गई, शीशे तोड़ दिए गए, बाइकों को फूंक दिया गया, लोगों के घरों में पथराव किए गए, आग लगाने की कोशिश की गई, दुकानों के शटर तोड़कर लूट और आग लगाने की कोशिश हुई। सड़क पर जो दिखा उसी पर निशाना साधा गया, यहां तक कि बुलडोजर को भी आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा की खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस के वाहनों पर निशाना साधा गया, यानी दंगाई भीड़ पूरी तैयारी के साथ आई थी। जो तस्वीरें यहाँ के निकल के आई, कल जिस तरीके से दंगाइयों ने जो कुछ उनको रास्ते में मिलता गया सबको आग के हवाले कर दिया गया। ये क्रेन की तस्वीर देखिए, इसको ये क्रेन यहाँ पर खड़ी थी और जैसे ही दंगाई यहाँ पर पहुंचे सबसे पहले पेट्रोल डालकर, ज्वलनशील पदार्थ डालकर इसको आग के हवाले कर दिया गया। अब सवाल है कि क्या औरंगजेब गैंग नागपुर में कोई बड़ी साजिश अंजाम देने की फिराक में था? क्योंकि अब तक की जांच में तो यही पता चला है कि नागपुर में दंगा पहले से प्लान था। लुक्स लाइक कि ये थोड़ा बहुत प्लान था, क्योंकि दोपहर तक ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं खुद डॉक्टर थी, मैं डॉक्टर हूँ। जब मैं ड्यूटी जा रही थी तो इस तरह का माहौल नहीं था, लेकिन जब हम आए तो हमको मालूम नहीं था हमारा घर जगह पे है, हमारे घर में कौन घुसा है, हमारे माँ बाप बच्चे सुरक्षित है कि नहीं है। इतनी भयंकर बात हो रही थी और मेरे जिंदगी के देखे हुए पहले रिकॉर्ड से ये गाड़ियों को तो जलाया, पर जहाँ वहाँ ये गाड़ियाँ जलाती, कोई इससे ये नहीं है ना लोगों का नुकसान करना है। ये एक बार इस हिंसा की पूरी टाइमलाइन को देखिए। नागपुर में सोमवार सुबह 7 से 9 बजे तक महल इलाके में शिवाजी महाराज के पुतले के सामने शिव जयंती के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दोपहर 12 बजे हिंदुओं ने संभाजी नगर से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और औरंगजेब के पुतले पर हरी चादर ढककर उसे जला दिया। इसके बाद नागपुर में एक अफवाह फैली और शाम 5 बजे के बाद से इलाके के कुछ युवक एकजुट होने लगे। शाम 7 बजे के आसपास भीड़ सड़क पर आ गई और नारेबाजी करने लगी। देखते ही देखते दंगाइयों की संख्या बढ़ती चली गई और शाम 7:30 बजे के बाद हिंसा भड़क उठी। फिर क्या था, औरंगजेब गैंग धारदार हथियारों के साथ सड़क पर उतर आई और सड़क किनारे लगी कारों को आग के हवाले कर दिया। जी मीडिया की तहकीकात में ये बात सामने आई है कि एक एक कर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। दंगाइयों ने पहले गाड़ियों में भगवान की फोटो देखी, देवताओं की फोटो देखकर गाड़ी जलाई, सिर्फ खास घरों को निशाना बनाया गया, सिर्फ भगवान की फोटो वाली गाड़ियां तोड़ी, सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी कैमरे तोड़े। से भी ज्यादा लोगों को डिटेन किया है। तस्वीरें जो सीसीटीवी कैमरे की भी लगातार मैं बात कर रहा था, उन सीसीटीवी कैमरों से पुलिस ने तस्वीरें कैप्चर की है और उसको अब रिलीज भी किया है। उसमें नकाबपोश सामने आए हैं। मगर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर पूरी महाराष्ट्र सरकार एक्शन में आ गई। दोषियों का चुन चुन कर हिसाब करने के ऐलान के साथ ही आम लोगों को हिदायत दी गई है कि वो अपने घरों में रहें, किसी के बहकावे में ना आए, ना ही अफवाहों पर ध्यान दें।